नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज ये प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज का सेक्शन प्यारे साथियों, आज आपके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन मैंने रखा है। और आप ये भी जानते हैं जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, चाहे मैथ हो चाहे आपकी जीएस हो। तो आज ये समझ लो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी है साथियों, अच्छे प्रीवियस ईयर के हैं, ऐसे नहीं है कि उस तरह क्वेश्चन। और आप ये भी जान रहे हैं कि आपके यहाँ से लगातार क्लास पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी पेपर हो रहा है। एक बार जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं बता देंगे, क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है और आशा करते हैं आप सभी लोग इसका नोट्स भी बना रहे होंगे। आज आपकी 33वीं क्लास है। चलिए एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं बता देंगे, परफेक्ट रूप से क्लास चल रही है। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए क्लियर है। जय माता दी साथी। चलिए आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बोला है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है सीजीएल 19 2019 में आया है। और आईबीपीएस आईबीपीएस है भाई, आईबीपीएस है। क्या है? आईबीपीएस एग्जाम 2000, आईबीपीएस ऑफिसर एग्जाम है 2016। ठीक है, आईबीपीएस ऑफिसर एग्जाम 2016 में यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि आप हमारे साथ लगातार बने हैं, ये भी जानते हैं कि इन चारों ऑप्शन का विस्तार होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? 9 जनवरी की बात करते हैं। किसकी हम बात करेंगे? यहाँ पर 9 जनवरी की बात करेंगे। 9 जनवरी किसकी बात करेंगे? 9 जनवरी। 9 जनवरी की बात करें तो 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी प्रवासी भारतीय भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, 9 जनवरी को क्या मनाएंगे? प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। ठीक है, क्यों 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से दक्षिणी अफ्रीका से कौन आया था? दक्षिण अफ्रीका से आपके गांधी जी वापस आए थे। गांधी जी कहाँ आए थे? गांधी जी वापस आए थे भारत। गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, भारत आए। ठीक है, 9 जनवरी को गांधी जी क्या करके आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। ठीक है, फिर यहीं पर आपको ये भी बताया कि कब से मनाना स्टार्ट होगा। कि मनाना स्टार्ट कब से हुआ? मनाना स्टार्ट हुआ भाई, ये हुआ 2003 से। कब से स्टार्ट हुआ? 2003 से। पूछ लिया जाएगा कौन से समिति के तहत ये मनाना स्टार्ट किया गया। तो LM सिहली समिति। कौन सी समिति है ये? समिति की पूछ लिया जाएगा। समिति कौन सी है? तो समिति आपकी कौन सी है? LM सिहली समिति। कौन सी है? LM सिहली समिति। क्लियर? LM सिहली समिति है। ठीक है, क्लियर है। अब ये गए थे, कहां पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में ये महात्मा गांधी जी सबसे पहले कहां जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका। कब जा रहे थे ये? 7 जनवरी 1893 में। कहां जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका। 7 जनवरी 1893 में ये कहां जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। कहां से कहां तक? तो डरबन। कहां से? डरबन से प्रिटोरिया। क्या कहां से जा रहे थे ये? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया। लेकिन इनके पास फर्स्ट क्लास की सीट का भी था रेलवे में। ठीक है, लेकिन इनके साथ क्या कर दिया गया? रंग भेद किया गया। इनको बीच में ही उतार दिया गया। कहां पर उतारा गया ये पूछा जाता है। तो सेंट पीटर मॉरिशस कहां पर उतारा गया? इनको यही बीच में उतार दिया गया। क्या? बीच में ही उतार दिया गया। डरबन से विक्टोरिया जाने पर एक स्थान मिलता है। कौन सा मिलता है? सेंट पीटर्स मॉरिशस। ठीक है, या मॉरिज। सेंट पीटर्स मॉरिज। क्या भाई? सेंट पीटर मॉरिज में इनको उतार दिया गया।
किनको उतार दिया गया? आपके महात्मा गांधी जी को उतार दिया गया। ठीक है, तो इस स्थिति को देखकर महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, वहां पर आंदोलन छेड़ते हैं। कहां? अफ्रीका में। रंग भेद नीति अपनाते हैं वहां पर। ठीक है, और इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना भी की है। अफ्रीका में ही किसकी स्थापना की है? नटाल कांग्रेस। किसकी? नटाल नटाल कांग्रेस की स्थापना की। क्लियर सभी साथियों को? किसकी स्थापना की है? नटाल कांग्रेस की स्थापना की है। ठीक है, नटाल कांग्रेस की यहाँ पर इन्होंने स्थापना किया था। क्लियर है सभी को? और यहीं पर बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका से एक बहुत प्रभावित हुए जो राष्ट्रपति हुए थे, इनसे बहुत प्रभावित हुए थे राष्ट्रपति जो दक्षिणी अफ्रीका से हुए थे। दक्षिणी दक्षिणी अफ्रीका से हुए थे। दक्षिणी अफ्रीका से हुए थे। दक्षिणी अफ्रीका से प्रभावित हुए थे। कौन प्रभावित हुए थे? प्रभावित प्रभावित होकर कौन? नेल्सन मंडेला। मंडेला नेल्सन मंडेला जी प्रभावित हुए थे। ये अफ्रीका के क्या थे? अफ्रीका के अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे। क्या थे? अश्वेत राष्ट्रपति थे। क्या थे? अश्वेत राष्ट्रपति थे। क्लियर? अश्वेत राष्ट्रपति थे। फिर इनकी बात करें तो इनको 1990 में क्या दिया गया है? भारत रत्न प्रदान किया गया। क्या? भारत रत्न। क्या प्रदान किया गया है? भारत रत्न। ठीक है, क्लियर? क्या प्रदान किया गया है? भारत रत्न। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, साथी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो भारत रत्न प्रदान किया गया। क्लियर सभी साथियों को? अब यहीं पर बात करें, इनको भारत रत्न प्रदान किया गया और ये क्या किए थे? अफ्रीका में ही क्या जारी किए थे? रंग भेद नीति अपनाए थे। ये रंग भेद नीति का क्या थे? विरोध किए थे। रंग भेद नीति का विरोध किए थे। ठीक है, अफ्रीका से यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। देखिए, वैसे तो हम कहां से लिए हैं? एकल नागरिकता कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा कि नागरिकता कहां से लिया गया, तो अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, नागरिकता की अगर बात करेंगे हम, किसकी? नागरिकता। ठीक है, नागरिकता अफ्रीका से। आप जानते हैं नागरिकता कितने कितने भाग में है? कितने भाग? 2 में। कितने अनुच्छेद? तो 5 से 11 अनुच्छेद। कौन से? 5 से 11 अनुच्छेद। और आप ये भी जानते हैं, अगर एकल पूछ लिया जाएगा, कौन सी? एकल नागरिकता। कौन सी? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हम कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। कहां से? ब्रिटेन। एकल नागरिकता कहां से लिए हैं भाई? ब्रिटेन से लिए हैं। क्लियर हमारे साथियों को? एकल नागरिकता पूछ लिया जाएगा कहां से लिए हैं, तो ब्रिटेन से। तो यहाँ पर हमारा 9 जनवरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 10 जनवरी भी है। हमारे पास क्या है? 10 जनवरी भी है। हम तो इनको भी जानेंगे, 10 जनवरी को भी जानेंगे। क्लियर? आइए 10 जनवरी की बात करते हैं। किसकी हम बात करेंगे? 10 जनवरी की। 10 जनवरी यहाँ बहुत खास इफेक्ट आपको मिलेंगे 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी की अगर हम बात करें तो 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हास्य दिवस मना। क्या मनाते हैं? विश्व हास्य दिवस। क्या मनाएंगे? विश्व हास्य दिवस। चलिए आइए, तो हास्य गैस इसी को बोलते हैं। बात करें यहीं पर क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। बात करें विश्व विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। बात करें पहला हिंदी सम्मेलन कहां हुआ? पहला
हिंदी सम्मेलन, इसकी हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन की बात करें तो 1975 सम्मेलन कब हुआ? 1975। 1975 की बात कहाँ? नागपुर में। कहाँ होता है? ये नागपुर में होता है। कहाँ होता है? नागपुर। क्लियर सभी साथियों को? कहाँ होता है? तो नागपुर में होता है। विश्व हिंदी सम्मेलन करें, अभी भी वाइस नहीं आ रही भाई। अभी भी वाइस नहीं आ रही है। चलिए, विश्व हिंदी सम्मेलन बात करें हिंदी। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी बात किया जाए कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द होगा? हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का। कौन सा? फारसी भाषा का शब्द है ये। कौन सी भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। फिर यहीं पर बात करें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं, यहीं पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर? कब मनाते हैं भाई? 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 जनवरी को नहीं मनाते भाई, 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 जनवरी को कहां मनाएंगे? ठीक है, आइए अगला ऑप्शन क्या था हमारा? अगला ऑप्शन हमारा क्या था? 12 जनवरी था। आइए 12 जनवरी को भी जानेंगे भाई। देखिए, क्वेश्चन हमारा मेन ये टारगेट है कि क्वेश्चन आपका इस क्लास से 100% आना चाहिए। हमारा मेन टारगेट ये है। ठीक है, आइए 12 जनवरी की अगर हम बात करें, कहे भैया चेंज कहे नहीं हो रहा। 12 जनवरी, 12 जनवरी की हम बात करें तो 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाएंगे? युवा दिवस। अब पूछ लिया जाएगा किसकी याद में मनाते हैं हम? राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाते हैं? तो हम किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की याद में मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की याद में। किसकी याद में? तो स्वामी विवेकानंद की याद में। किसके? विवेकानंद की याद में। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में। अब बात करें स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त था। बचपन का नाम क्या था भाई? इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाएगा तो बचपन बचपन का नाम कौन सा था इनका? नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था। ठीक है, पूछ लिया जाएगा क्या? नरेंद्र दत्त था। चलिए आप सभी लोग एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, यहाँ पर दत्त लिखा गया है। दत्त, दत्त आप सभी लोग बताएंगे ये तद्भव है कि तत्सम है? देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। दत्त लिखा गया है, दत्त ये तद्भव है कि तत्सम है? देखिए, आपका एक लॉजिक ये होना चाहिए कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिले, हम क्या करें? वहां पर अपने आप में पूरा निपटा दें। दत्त लिखा गया है, यहां पर दत्त है। तत्सम, तत्सम, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तद्भव, रिद्धि का सही है और जस्करण का सही है। यहाँ पर तद्भव है। द्वुत वर्ण मैंने बताया था, द्वुत वर्ण होते हैं तो होते हैं तद्भव होते हैं। ठीक है, यही होता है। देखो यहाँ आधे से ज्यादा ऐसे ऐसे लोग मिले हैं तद्भव तत्सम तत्सम बता रहे हैं। ठीक है, गलतियां करिए अभी, अभी आपके खूब चांस है। ठीक है, वैकेंसी एक बार मिलेगी, दोबारा नहीं मिलने वाली है। भाई तत्सम कहां से हो जाएगा यहाँ पर?
ठीक है। आइए, तो बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम इनका नरेंद्र दत्त था। ठीक है, नरेंद्र दत्त था। बात करें इनके, ये कहाँ गए थे? विश्व सम्मेलन में गए थे। कहाँ गए थे ये? विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। विश्व विश्व धर्म धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। कहाँ गए थे? 1893 में। 1893 में कहाँ गए थे? शिकागो। कहाँ गए थे? शिकागो। शिकागो कहाँ गए थे भैया? शिकागो गए थे ये। ठीक है, कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। अब यही शिकागो की बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे है शिकागो? तो सबसे पहले मिशिगन नदी के किनारे, मिशिगन नदी के किनारे। ठीक है, बात करें शिकागो में क्या है? विश्व की सबसे बड़ी, क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। क्या है? मांस मंडी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की क्या है भाई? मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी पूछ लिया जाएगा मांस की मंडी कहाँ है? तो शिकागो में है। विश्व सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? शिकागो में है। पूछ लिया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यही है। ठीक है, शिकागो में। शिकागो है कहाँ? यूएसए। ठीक है, शिकागो है कहाँ? यूएसए। ठीक है, शिकागो है कहाँ? यूएसए में है। क्लियर? आइए, अब यहीं पर हम बात करें इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाएगा तो रामकृष्ण परमहंस। क्या था? रामकृष्ण। भाई क्लास नहीं चल रही क्या? एक बार हमारे साथी बताएंगे, क्लास नहीं चल रही क्या? क्लास में कोई दिक्कत है क्या? भाई क्लास में कोई दिक्कत हो रही क्या? आइए, तो बात करें इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु 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 का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम क्या था भाई? गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण, क्या था? राम कृष्ण परम परमहंस था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन बचपन का नाम बचपन का नाम बचपन के नाम की बात करें तो क्या नाम था? गदाधर। क्या था? गदाधर नाम था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका? गदाधर था। ठीक है, जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी चैनल पर नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करें, इन्होंने अपने गुरु पर ही कौन सा एक संगठन स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। क्लियर? रामकृष्ण परमहंस। बात करें क्या किए थे? संगठन स्टार्ट किए थे राम कृष्ण मिशन। क्या? रामकृष्ण मिशन। क्लियर? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये स्टार्ट कब किए थे? 1997 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन 1897 कहाँ किया गया था? ये बेलूर मठ में किए थे। कहाँ किए थे? बेलूर बेलूर मठ। बेलूर मठ कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है भैया? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। आइए, इनको स्वामी की उपाधि किसने दिया था? बात किया जाए कि इनको स्वामी की उपाधि किसने दिया था, तो इनको स्वामी की उपाधि किसने दिया था? चलिए आपसे लोग बताएंगे स्वामी उपाधि। स्वामी की उपाधि उपाधि स्वामी की उपाधि किसने दिया था? इनको स्वामी की उपाधि बात करें तो इनको किसने दिया था? तो राजा राजा अजीत अजीत। ठीक है, राजा अजीत ने दिया था। किसने दिया था? राजा अजीत। खेतड़ी कोई कह रहा भाई, खेतड़ी के राजा थे ये। क्या थे ये? खेतड़ी के राजा थे। ठीक है, राजा अजीत जी
अजीत सिंह किसके थे? खेतड़ी के राजा थे। ये कहाँ के थे? खेतड़ी के राजा थे। कहाँ के? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। खेतड़ी किसके लिए फेमस है? खेतड़ी पूछ लिया जाएगा किसके लिए फेमस है? राजा खेतड़ी नहीं होगा, राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह खेतड़ी के राजा हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म, ठीक है। हाँ, अजीत सिंह खेतड़ी के राजा हैं। अब यहीं पर बात किया जाए, ये खेतड़ी तो राजा है, यहाँ किसके लिए भंडार है? तो तांबा भंडार है। किसका है? तांबा का। पूछ लिया जाएगा कि खेतड़ी में किसका भंडार है? तो तांबा का भंडार है। किसका भंडार है भाई? तांबा का भंडार है। क्लियर? किसके लिए है? पन्ना की बात करें तो पन्ना किसके लिए है? पन्ना आपके हीरे के लिए है। पन्ना की बात करें किसके लिए है? हीरा के लिए। पन्ना की बात किया जाए तो किसके लिए होगी? हीरा होगी, ठीक है। पन्ना की बात करें किसके लिए होगी? हीरा के लिए होगी। कोलार किसके लिए होगी? कोलार, कोलार किसके लिए होगी? गोल्ड के लिए होगी। कोलार की बात करें, कोलार, ये सब क्वेश्चन भैया। कोलार की बात करें किसके लिए होगी? गोल्ड के लिए होगी। किसके लिए होगी? गोल्ड के लिए होगी, ठीक है। कोलार हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है। जादूगुड़ा किस होगी? जादूगुड़ा, 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 जादूगुड़ा की बात करें तो ये किसके लिए है? यूरेनियम के भंडार। किसके हैं? यूरेनियम, यूरेनियम के भंडार है। किसके? यूरेनियम के भंडार। जादूगुड़ा की बात कर लिया जाएगा तो यूरेनियम के भंडार है, ठीक है। क्योंझर, क्योंझर की बात करें, क्योंझर, क्योंझर किसके हैं? लोह। क्योंझर की बात करें, क्योंझर किसकी? क्योंझर, क्यों, ये किसके लिए है? लोहा, लोहा के लिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है, यहां से आपके पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है? अब कंप्लीट होता है हमारी तरफ से, ठीक है। ये होता है इफेक्ट, ठीक है। ये होता है इफेक्ट, बोलते हैं इफेक्ट बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर गया है यूसेटेशियन, यूसेटेशियन नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? एसएससी सीजीएल 3/9/2014 में आपके आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल 3/9/2014 में आपके आए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कान। किसकी हम बात वाले हैं? कान की बात करने वाले हैं। यहां अगर हम बात करें कान, कान का कार्य क्या है? चलिए आपसे लोग बताएंगे कान का कार्य क्या होता है। कान का कार्य क्या होता है? संतुलन स्थित रखना। क्या करना? संतुलन को स्थित रखना। क्या करना? संतुलन स्थित रखना, ठीक है। संतुलन स्थित रखना। क्लियर है हमारे सभी साथियों को? क्या करना? संतुलन स्थिर रखना है। यहाँ पर हड्डियां मिलती हैं। कौन सी? 3 हड्डियां, हड्डी मिलती है। हड्डी की बात करें कितनी हड्डी मिलती है? 3 हड्डी। चलिए 3 हड्डी आपसे लोग बताएंगे 3 हड्डी कौन कौन सी हैं। यहाँ पर जो हड्डियां मिलती हैं 3 हड्डियां, ये हड्डियां कौन कौन सी हैं? एक होता है मेलियस, एक होता है मेलियस, दूसरा कौन सा होता है? इनकस। कौन सा? मेलियस इनकस। कौन सा? यहां मैं लिख दे रहा हूं, मेलियस, मेलियस और इनकस। कौन सा? इनकस। और एक होता है स्टेपीज। कौन सा? स्टेपीज, स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज की बात करें तो ये कान की सबसे छोटी हड्डी है। क्या है? कान की छोटी हड्डी। क्या क्या है? ये छोटी हड्डी है। क्या है? छोटी हड्डी है। छोटी हड्डी, हड्डी, ठीक है। कान की ये क्या है? छोटी हड्डी है। कौन सी? स्टेपीज, ठीक है। अब ये बात करें तो ये यूस्टेशियन नलिका कहां मिलती है? कान में मिलती है। कौन सी? यूरेशियन, यूस्टेशियन नलिका कहां मिलती है? कान में मिलती है। क्लियर सभी साथियों को? क्लियर है सभी साथियों को यहां तक? देखिए भाई आप सबको सिर्फ लाइव जुड़ना है, ठीक है। आपसे लोग लाइव भी नहीं जुड़ पाते हैं। आप ये सोचिए ऐसा कंटेंट कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपसे लोग लाइव नहीं जुड़ पाते हैं। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। आप अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं।
भैया सोने का टाइम बहुत मिलता है। सोना 2 प्रकार से होता है, या तो सो लीजिए या तो पूरी तरह सो लीजिए। सोना। आइए हड्डी की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है हड्डी, बार-बार हड्डी आ रहा है। हड्डी की भी बात कर लेंगे। हड्डी होती है, सबसे पहले आइए इनकी बात कर लेते हैं। हड्डी, हम किसकी बात करें? हड्डी। हड्डी को हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर बात करें अध्ययन, अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओस्टियो ओस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी। क्लियर सभी साथियों को? क्या बोलेंगे? ओस्टियोलॉजी। बात करें कौन सा, हड्डी में पूछ लिया जाएगा कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो ओस्टियो प्रोटीन मिलता है। ठीक है। प्रोटीन की बात करें कौन सा प्रोटीन मिलेगा हड्डी में, कौन सा प्रोटीन मिलेगा, तो ओस्टियो प्रोटीन। कौन सा? ओस्टियो प्रोटीन। ठीक है। अब बात करें हड्डी कितने प्रकार की हड्डी होती है। सबसे पहले नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं? नवजात शिशु में, नवजात नव नवजात शिशु में हड्डी की बताएंगे आप सभी लोग। नवजात शिशु में हड्डी, नवजात शिशु में, नवजात शिशु में कितनी होती है? 306 प्लस होती है। कितनी होती है? 306 प्लस होती है। नवजात शिशु में पूछ लिया जाएगा कितनी होती है, तो 306 होती है। ठीक है। फिर यहीं पर बात करें वयस्क में कितनी होती है? किसकी? वयस्क। वयस्क में कितनी है? तो यहां होती है 206। अब इन 206 में 3 प्रकार से बढ़ जाते हैं। 206 में कितने प्रकार से बढ़ जाते हैं? 3 प्रकार से। अब 206 की बात हम करें, यहाँ पर 206 की बात करें, किसकी बात करें? 206 की बात करें, तो यहाँ पर एक अच्छी हड्डी होती है, एक उपांगीय हड्डी होती है। कौन सी? अच्छी हड्डी होगी, एक उपांगीय हड्डी होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आपसे लोग? एक अच्छी हड्डी, एक उपांगीय अच्छी। ठीक है। अच्छी हड्डी कितनी होती है? अच्छी हड्डी, अच्छे कितनी होती हैं? 80 होती है। अच्छे की बात किया जाए तो कितनी होगी? जो भी हमारे साथी नए भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। ठीक है। ऐसे क्लास आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। जब आप इतने टाइम जुड़े हैं तो इसका मतलब आप पढ़ने, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मन लगा के जुटिए। ठीक है। आपकी जीएस मैथ की गारंटी हमारी है। ठीक है। अच्छे हड्डी की बात करें तो अच्छी हड्डी की बात करें तो ये कितनी हो जाती है? 80 हो जाती है। खोपड़ी में कितनी मिलेंगी? खोपड़ी और छाती और आपके रीढ़ की हड्डी, यहाँ पर कौन कौन सी जुड़ेंगी? खोपड़ी किसकी? खोपड़ी में 29 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। और उसके बाद खोपड़ी, छाती में कितनी होंगी? छाती में आपकी 25 हो जाएंगी। छाती में पूछ लिया जाए कितनी होंगी? 25 होंगी। ठीक है। और रीढ़ की हड्डी जो बची हुई है, रीढ़, चलिए बताएंगे कितनी बची है? रीढ़ की हड्डी कितनी बची है? तो रीढ़ की हड्डी कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। अब बचा कितना है? 126। ये उपांगीय है, उपांगीय हड्डी है। ये क्या है? उपांगीय हड्डी। 126 पूछ लिया जाएगा तो उपांगीय हड्डी। ठीक है। क्या है? उपांगीय हड्डी। क्लियर है हमारे साथियों को? उपांगीय हड्डी। बात करें हड्डी को हड्डी से जोड़ेंगे, अगर हमने क्या किया? हड्डी प्लस हड्डी कर दिया, प्लस हड्डी कर दिया, तो क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे क्या? लिगामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिगामेंट बोलेंगे। क्या बोल देंगे यहाँ पर? लिगामेंट, लिगामेंट बोलेंगे। ठीक है। हड्डी और मांसपेशी जुड़ गई, क्या हो गई? हड्डी प्लस मांसपेशी, मांसपेशी जुड़ गई।
हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है, टाइम से जुड़िए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंडन बोलेंगे। अब हमारी बची है आंख। आइए आंख के बारे में भी जानेंगे, आंख के भी बारे में जानेंगे। आप सब लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बस हो सकता है मैं टाइम भी ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके कई कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर भी हो रहे हैं। अगर आपके भी मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पर कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो रहे हैं, ठीक है। अभी भी आवाज नहीं आ रही भाई, एक बार बोलेंगे सभी साथी, अभी भी आवाज नहीं आ रही है? बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, मैं किसी से कहूँ। भैया डोले तुझे तरह, ये आपकी क्या हो जाती है भैया, हड्डियां हो जाती हैं। सॉरी, ये आपकी आंख है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जिससे हम आपको समझाने में भी समझा दें अच्छे ढंग से। क्या हो गया है ये क्या है, आपकी आंख है। आवाज, अरे यार अब सही है भाई। मेरे साथी जितने भी हमारे साथी यहाँ पर सबसे पहले जुड़े हैं, ये बताइए आवाज क्लियर है ना भाई, वॉइस क्लियर है? बोलो भैया, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले ये क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। उत्तल, क्या, जो बीच में हमारा है ये क्या होगा, आपका उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। क्लियर हमारे से साथियों को? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कौन सा हमारा उत्तल लेंस है। आंखों की बीच की रोशनी हमारी क्या है, उत्तल लेंस होती है, ठीक है, क्लियर। जो यहां पर निकला हुआ है इसे क्या हम बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कॉर्निया बोलते हैं, क्लियर। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे, ठीक है। और जो आंखों की, आंखों की, इसे हम क्या बोलेंगे, पुतली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुतली, क्लियर। यहां तक सभी साथियों क्लियर कि कॉर्निया किसे बोला जाता है, उत्तल लेंस किसे बोला जाता है, पुतली किसे बोला जाता है। पुतली ही क्या होती है, प्रकाश का क्या होती है, प्रवेश करती है। पुतली में ही प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है। क्या करता है, प्रकाश, प्रकाश प्रवेश करता है, प्रवेश। एक बार जितने भी जुड़े हैं, यहां मैंने लिखा प्रकाश, यहां भी मैंने लिखा प्रवेश। चलिए आप बताएंगे कौन सा समास है, प्रकाश प्रवेश कौन सा समास है। देखते हैं कितने साथी हमारे बता पाते हैं। प्रकाश प्रवेश, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मैंने कहा प्रकाश और यहां पर मैंने लिखा प्रवेश। चलिए समास बताएंगे आपसे लोग, समास कौन सा है भाई। तत्पुरुष में कौन सा समास है ये तो बताओ, तत्पुरुष तो है लेकिन कौन सा समास है। अब यहां पर जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ये क्या होते हैं, द्रव होते हैं। क्या होते हैं, द्रव होते हैं। और ये आपकी क्या होती है, सबसे मजबूत पटल होती है। क्या होती है, मजबूत पटल, पटल क्या होती है, मजबूत पटल होती है। भाई तत्पुरुष में कौन सा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग साथी, बहुत ही लेट जुड़ते हैं आपसे लोग, ठीक है। कौन सी हो जाती है आपकी, मजबूत पतल हो जाती है। हाँ ठीक है। ये क्या होता है, कोविड होता है। क्या होता है, कोविड। इसको क्या बोलते हैं, कोविड बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अंध बिंदु होता है। ये क्या होता है, अंध बिंदु होता है। क्या है, अंध बिंदु होता है। क्या होता है, अंध बिंदु होता है। यहाँ पर दिमाग होता है। यहाँ पर क्या होगा, आपके दिमाग से जुड़ा होता है। ये क्या होता है, दिमाग होता है। दिखाई दे रहा होगा, क्या होता है, दिमाग होता है, ठीक है। हाँ गतिका होगा, गतिका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके अंध बिंदु होता है। देखिए जो भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जय माता दी साथी, जो भी नए साथी जुड़े हैं साथी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने भी रहिएगा, लगातार बने रहिएगा। राइट सर, नाइट स्टडी करते हैं तो सुबह और 3 मिनट, भाई कितने बजे तक जगते हैं?
हमसे पूछे मैं कितने बजे तक जगता हूँ भाई, आप कितने बजे तक जगते हैं? आइए, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, टिlt पटल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहीं पर बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, येलो येलो स्पॉट होता है। ये क्या होता है, येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट होता है। येलो स्पॉट की बात करें, येलो स्पॉट क्या होता है, यहाँ पर दृश्य साफ दिखाई देता है। क्या, दृश्य साफ, क्लियर, क्या दिखाई देता है, दृश्य साफ दिखाई देता है। कितने बजे बैठते हैं भाई, 2 बजे तक आप स्टडी करते, कितने बजे तक बैठते हैं? चलिए, तो यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कान हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कान हो जाएगा। कल मैंने भी लिया था आपको, कल मैंने भी लिया था साथी, यहाँ से कई साइंस के क्वेश्चन, आज भी हमने कई साइंस के क्वेश्चन आपके लिए लिए, ठीक है, कई साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर भी लिए। भाई कितने बजे बैठते हैं पढ़ने के लिए, सभी साथियों को क्लियर है ना यहाँ पर? आइए यहाँ की बात करते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? परिसर लिखा गया है। परिसर लेख क्या होता है भाई, परिवहन लेखा। ये क्या होगा, परिवहन लेखा, क्या बात है यार, परिवहन लेख किसे पूछा गया है, परिवहन लेख में ये पूछा गया है, ठीक है। परिवहन लेख कब पूछा गया, 23/6/2015 में आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन। आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया। आइए सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, इन्होंने ही संबोधित किया था। आइए सुभाष चंद्र बोस की बात करें, किसकी हम बात करने वाले हैं, किसकी हम बात करने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म, जन्म कहां हुआ था, आपसे लोग बताएंगे, ठीक है, जन्म कहां हुआ था, सुभाष बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी, 23 जनवरी 1897 में, ठीक है, कटक उड़ीसा में। कहा हुआ था, कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था, कटक उड़ीसा में। क्या बोले थे इनको, सुभाष चंद्र बोस जी बात करें तो क्या किए थे, सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी को किससे संबोधित किए थे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्या किया था, फॉरवर्ड वर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, किसकी, ब्लॉक की स्थापना, स्थापना किए थे। स्थापना की बात करें कब किए थे, तो ये 1939 में किए थे, 1939 में। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन भी हुआ था, ठीक है, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन भी हुआ था। और यहीं पर बात करें, ये फाइबर की स्थापना किए थे, इनका एक नारा था, इनका एक नारा था, दिल्ली चलो। इनका नारा क्या था, नारा की बात करें तो नारा कौन सा था, दिल्ली चलो। क्या था, दिल्ली चलो, ठीक है। बहुत बार ये पूछा भी गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कहां की थी, सिंगापुर में की थी। किसकी, आजाद हिंद, आजाद हिंद
फौज की स्थापना स्थापना किए थे स्थापना किए थे इस स्थापना कब किए थे? 1943 में 1943 में किए थे। और यहाँ पर नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, क्या कहे थे कि तुम मुझे खून दो, इसी में बोले थे नारा। नारा था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने ये कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये किसने कहा था? तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। चलिए आपसे लोग बताएंगे ये किसने कहा था, तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। चलिए बताएंगे आपसे लोग। आइए यहां पर बात करें भैया, यहां पर इनको नेताजी बोला गया। इनको क्या बोला गया? नेताजी कहा गया। क्या बोला गया? नेताजी कहा गया। नेताजी किसने कहा था? नेताजी इनको किसने कहा था? तो आपके जर्मनी के सैनिकों ने कहा। ठीक है, किसने कहा था? जर्मनी के सैनिकों ने कहा था इनको। ठीक है, कहीं कहीं हिटलर भी आता है लेकिन जर्मनी के सैनिकों ने इनको कहा था। ठीक है, आइए अब किसकी हम बात करते हैं भाई? यहाँ पर हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी हम बात करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देखिए हर एक आप उठा रहे हैं, हर एक ऑप्शन, बस आपको धैर्य रख के निपटा देना है। और मैं कह रहा हूं अपनी क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं, सीजीएल का उठाइए, सीजीएल के क्वेश्चन काफी पूछ रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम किसको उठाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए सरदार जी को उठा लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सबसे पहले ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। क्या है ये? भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, पूछ लिया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है? पहले गृह मंत्री हैं और उप प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1870 में। कहा हुआ था? जन्म की बात किया जाए इनका, जन्म जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में। ठीक है, 31 अक्टूबर 1875 में। कहा हुआ था? नांदेड़ गुजरात में। नांदेड़ गुजरात में। कहा? नांदेड़ नांदेड़ गुजरात में हुआ था। नांदेड़ गुजरात में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म की बात करें तो कहां हुआ था? नांदेड़ गुजरात में हुआ था। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपसे। अब बात करें इनको सरदार की उपाधि किसने दिया? अगर यहीं पर बात करें तो सरदार की उपाधि, किसकी उपाधि? ध्यान से समझिएगा भाई। उपाधि किसने दिया सरदार की उपाधि? वारदोली सत्याग्रह में। वारदोली सत्याग्रह में। कौन से सत्याग्रह में? वारदोली सत्याग्रह में किसमें दिया गया भाई? वारदोली सत्याग्रह इनको उपाधि दी गई। किसकी? सरदार की। ठीक है, वारदोली सत्याग्रह स्टार्ट कब हुआ था? तो 1928 में हुआ। 1928 में कोई और आया था। ठीक है, और इसने किसने कहा था? जैसे आप एक गाना सुनते, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ठीक है, तो यहाँ की वारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने ये कहा था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा सरदार आया है। ठीक है, तो 1928 में एक और हुआ था। 1928 के तो 1927 में किसका गठन हुआ था? साइमन कमीशन का। किसका? साइमन साइमन कमीशन का गठन हुआ। ठीक है, और ये 1928 में भारत आया था। 1928 में भारत आया था। क्लियर? साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और ये साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन आया था ये 1928 भारत आया था। देखिए साइमन
कमीशन, ठीक है, गठन हुआ और 1928 में ये भारत आया। क्लियर है सभी साथियों को? सभी हमारे साथियों को यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, इन्होंने क्या किया था? कराची अधिवेशन किया था। जल्दी बताएंगे, क्लास क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्लास में, ये पूछ रहा हूं। अब आई, यहां पर बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें भाई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ये क्या है? प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के पहले क्या है? ये प्रधानमंत्री हैं। क्लियर हमारे साथियों को? भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इनको आधुनिक भारत का क्या बोला जाता है? शिल्पकार बोला जाता है। इनको एक उपाधि दी गई, उपाधि क्या दी गई है? उपाधि दी गई है इनको। कौन सी उपाधि दी गई? आधुनिक भारत का शिल्पकार किसे कहा गया? तो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं उपाधि। उपाधि की बात करें तो आधुनिक भारत का क्या? आधुनिक भारत का शिल्पकार, क्या? शिल्पकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का शिल्पकार बोला जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? एक उपाधि और नाम से जाना जाता है, इनको चाचा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चाचा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चाचा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात करें पहले प्रधानमंत्री थे, और ये आपके यहाँ जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई है, पंचवर्षीय योजना लाने वाले का श्रेय इन्हीं का था। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कौन? पंच वर्षीय योजना लाने वाले का श्रेय इन्हीं का था। पंचवर्षीय योजना लाने का श्रेय इन्हीं का था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन किया था। बात करें 1929 में, 1929 में कौन सा किया था? लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और यहां पर क्या किए थे ये अधिवेशन में? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। अधिवेशन में इसमें क्या किए थे? ये पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। क्लियर? किसकी मांग किए थे पूछ लिया जाएगा, तो पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। क्लियर है सभी साथियों को? बाल गंगाधर तिलक जी बच गए हैं। अगर बाल गंगाधर तिलक जी को हम उठाएं तो कहां उठा दें? आइए साइमन कमीशन को हटा देते हैं। साइमन कमीशन हटा ही देते हैं। इसकी हम बात करने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक, उनकी एक बुक है। बुक कौन सी है? गीता रहस्य। कौन सी? गीता रहस्य। ठीक है, कहा लिखे हैं? मांडले जेल, मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ है? तो यह है म्यांमार में। म्यांमार, मांडले जेल कहाँ है? तो म्यांमार में। ठीक है, गीता रहस्य पूछ लिया जाएगा किसकी है? तो इनकी है। और बात करें तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? मांडले जेल। ये जेल में बंद थे, इनको उसी में लिखा गया। एक आप जानते हैं लाल पाल। मैंने क्या पढ़ाया आपको? लाल बाल पाल। चलिए यहां पर बताएंगे कौन सा समास है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। चलिए समास बताएंगे आपका कौन सा समास है यहाँ पर।
इसका मतलब आपसे लोग बहुत ही हालत डाउन है आज सबकी। सोच लो, आप सबको ये नहीं आ रहा लाल बाल पाल में कौन सा समास है, और आप जा रहे हैं पेपर किसका देने के लिए? पेपर देने जा रहे हैं भैया आप एसएससी जीडी का और फिर पुलिस होमगार्ड का। होमगार्ड में मान लेती है नहीं है, हाँ द्वंद्व है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपसे लोग बताएंगे कौन सा समास है? अगर मैं यहां पर बात करता हूं बल्लभ, बल्लभ में कौन सा समास है? बल्लभ में कौन सा समास है? देखिए, आपको ये नहीं होना चाहिए कि हम जीएस पढ़ रहे थे, जीएस ही होना चाहिए। इसमें भी आपको देखिए कोई कराएगा नहीं ये सब, कोई कराएगा नहीं आपको ये सब, ठीक है। आपको यहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। मेन आपका रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में आपको पता होना चाहिए क्या होगा, तद्भव होगा, क्या होगा, होगा, ठीक है। यहां पर लिखा गया गंगाधर, गंगाधर। अब गंगाधर में ये बताइए, गंगाधर में आपसे लोग बताएंगे भाई, यहां पर थोड़ा सा हिंदी की भी बात कर लेते हैं, इसमें क्या जाता है। गंगाधर की बात करें, इस गंगाधर में, इस गंगाधर में कौन सा समास है और ये क्या है? तत्सम तद्भव है। चलिए, गंगाधर में हमने पूछा गंगाधर में कौन सा समास है, तत्सम है कि तद्भव है? करने वाला हूं, जहां से मिलेगा हिंदी भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला। अब आप सोचिए कौन सा समास है। गंगा को धारण करने वाला, वाला वाली जिसके जिसका, कौन से समास में आते हैं, ठीक है। देखिए, आप सबको पढ़ाया गया, आप सभी लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपकी बहुत ज्यादा गलतियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आइए, जैसा कि आज हमने क्या क्या देखा है यहाँ पर देख लिया है। आइए देख भाई कितने हम इफेक्ट देख चुके हैं यहाँ पर। रोज मैं इफेक्ट ही आपको बताता हूँ। एक हो चुका है, दो हो चुका है, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 यहाँ देख चुके हैं। 26, आइए 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 हो चुका है। 53, आइए 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 78, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94। हमने 3 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन देखे आज? 3 क्वेश्चन में हमने कितना क्वेश्चन किया है? 94 इफेक्ट आपको मिले हैं। 3 क्वेश्चन में कितने इफेक्ट मिले हैं? 94 इफेक्ट मिले हैं भाई। ठीक है? तो जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा, जिससे ये आपकी क्लासें नियमित रूप से आपको मिलती रहे और ये आपकी सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है? तो आप सभी लोग मन लगा के जुटिए। ठीक है? क्वेश्चन कहीं से जाने वाला नहीं है और यही क्वेश्चन आपको कराएंगे 5, 50, 100 करा देंगे। तो मन लगा के जुटिए और लगातार बने रहिएगा। मिलते हैं मैथ की क्लास में, तब तक के लिए तैयारी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हिंद, जय भारत।